मैं इस वक्त आपको इंडियन इंटरनेशनल सिस्टम नंबर सिस्टम को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और जहाँ भी इसका जो मीनिंग है कि आप काउंटिंग कैसे करें इंडियन नंबर सिस्टम में और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम दोनों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं 1000 को बताना चाह रहा हूँ। जैसे आपको पता है कि 1 के पीछे अगर 3 जीरो लगाते हैं तो यानी कि 1000 को यह रिप्रेजेंट करेगा और इसे आप 1 के भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 के पीछे 3 जीरो तो इसे 10⁻³ भी लिखा जा सकता है। और अगर आपको चाहिए 1 मिलियन तो आप ये 3 जीरो जो लिखे हैं उसके साथ 3 जीरो और प्लेस कर दीजिए तो यहाँ भी इसे 10⁻6 भी लिख सकते हैं। और अगर इसे अगर आप काउंट करें तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख तो यानी कि 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होगा। आप इसे चाहे तो ये भी लिख सकते हैं यहाँ भी अगर इन 3 जीरो को अगर आप छोड़ दें तो ये जो बचा है उसके अकॉर्डिंग यानी कि आप इसे 1000 के भी लिख सकते हैं। ये फिर यानी कि आपका 1 मिलियन इसे 1M करके भी लिखा जा सकता है। फिर हम आना चाह रहे हैं 1 बिलियन पर। आपके पास यहाँ भी यानी कि 6 जीरो है उसके साथ 3 जीरो और बढ़ा दें तो यानी इसे 10⁻9 लिख सकते हैं और ये आपका जो है 1 बिलियन हो जाएगा। इसे 1B लिख सकते हैं। और अगर इसे काउंट करें तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख और ये आपका यानी कि यहाँ पर दिस इज करोड़ हो जाएगा। और उसके बाद यानी कि वी गो फॉर दैट तो यहाँ भी इस चीज को यानी कि हम आगे चल के 1 अरब भी लिख सकते हैं। तो 1 अरब कहते हैं या 1 बिलियन के एक ही बात है या इसे हम चाहें तो 100 करोड़ भी कह सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि करोड़ का मतलब 10⁻7 होता है और ये यहाँ पे 10⁻9 है तो 9 को 2 में स्प्लिट कर दें तो 100 अलग हो जाएगा और 10 यानी कि 7 जो कि करोड़ है तो ये आपके पास यहाँ पे आसानी से यू विल गेट दैट इज 9 पावर। ओके 7 और ये 2 ये पावर है तो ये आपके पास टोटल 9 पावर हो जाएगी। तो यानी कि आप इसे 1 बिलियन कह सकते हैं या 1 अरब कह सकते हैं या इससे 100 करोड़ कह सकते हैं या सिंपली कहें कि 1 बिलियन का मतलब 100 करोड़ होता है। इसके आगे बढ़ना चाह रहे हैं 1 यानी कि ट्रिलियन और 1 ट्रिलियन के लिए हम यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे भी बताया कि यहाँ पर ये 9 जीरो आ रहे हैं अगर आप 3 जीरो और बढ़ा देते हैं तो ये आपका 10⁻12 हो जाएगा। इसे 1 ट्रिलियन भी कह सकते हैं। और अगर इसे अगर आप काउंट करें तो यानी कि आप इसे 1 लाख करोड़ भी कह सकते हैं या इसे यानी कि 10 खरब भी कहा जा सकता है। तो आपने यहां से सीख लिया 1000 में यानी 10⁻³ आएगा 1 मिलियन में 10⁻6 आ जाएगा यानी कह सकते हैं कि यहाँ 3 प्लस 1 हो गया तो 6 हो जाएगा। इसमें और आपका 3 प्लस हुआ तो 1 बिलियन हो गया 3 इसमें और प्लस हुआ तो यानी कि ट्रिलियन हो गया। और यानी इस शॉर्ट में कह सकते हैं कि दैट इज 1 बिलियन मिस दैट इज 10 लाख 1 बिलियन मिस 100 करोड़ और यानी कि 1 ट्रिलियन मिस 1 लाख करोड़ हो जाएगा। इस तरह से आप इंडियन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में काउंटिंग को सीख सकते हैं।